जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स 203 का एग्ज़ाम हो चुका है और यह वीडियो इकोनॉमिक्स 204 जो हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कोर्स कोड ECO 204 के संबंध में यह वीडियो है और उससे जुड़ी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप लोग पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों सार्वजनिक वस्तु की अवधारणा, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई दोस्तों? सैमुअल्सन। किसके द्वारा? सैमुअल्सन द्वारा सार्वजनिक वस्तु की अवधारणा, ठीक है, इस अर्थशास्त्री के द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरिट वस्तुओं की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ये मसग्रेव। कौन है दोस्तों? मसग्रेव नामक अर्थशास्त्री है जिनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उपभोक्ता द्वारा सार्वजनिक वस्तु के उपभोग करने पर दूसरे उपभोक्ता के लाभ पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो सार्वजनिक वस्तु की ऐसी विशेषताएं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी विशेषताओं को क्या कहा जाता है? गैर प्रतियोगी उपभोग। क्या कहा जाता है? गैर प्रतियोगी उपभोग कहा जाता है ऐसी वस्तुओं को, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तु के लाभों से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। तो सार्वजनिक वस्तु के लाभों से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तु की यह विशेषता किस सिद्धांत का परिणाम होती है? तो किस सिद्धांत का परिणाम होती है दोस्तों? उपभोग और उपभोग में गैर वर्जनीय। क्या है? उपभोग में गैर वर्जनीय है। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा, मेरिट, ठीक है दोस्तों। मेरिट वस्तुएं का अधिमान किसके द्वारा उपभोक्ता पर आरोपित होता है? तो सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा उपभोक्ता पर क्या होता है? आरोपित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है छठवां, रक्षा एवं गली का प्रकाश किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? तो रक्षा एवं गली का प्रकाश जो है वह सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? सार्वजनिक वस्तुओं का। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मेरिट वस्तुओं को बाजार तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से उत्पादित तथा वितरित किया जाए तो उपभोक्ताओं के उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उपभोक्ताओं के उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा यदि मेरिट वस्तु को बाजार तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से उत्पादित तथा वितरित किया जाए तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आठवां दोस्तों, बाजार व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं के आवंटन किस प्रकार से कार्य करती है? तो बाजार व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं के आवंटन किस प्रकार से कार्य करती है? तो असफलता से। किस प्रकार से? असफलता से कार्य करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डीमेरिट वस्तुओं का बाजार द्वारा किस मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो डीमेरिट वस्तुओं का बाजार द्वारा किस मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो अति मात्राओं में। किसमें? अति मात्राओं में। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक लागतों का स्तर सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ निजी लागतों की तुलना में किस स्तर पर होती है? तो निजी लागतों की तुलना में किस स्तर पर होती है? तो कम स्तर पर होती है। किस स्तर पर? कम स्तर पर होती है। 11वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निजी वस्तुओं के अधिमान की अभिव्यक्ति बाजार में किस प्रकार से होती है? तो बाजार में स्वतः होती है। कैसे होती है? स्वतः होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां दोस्तों, निजी वस्तुओं की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो निजी वस्तुओं की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है उपभोग प्रतियोगिता, ठीक है। पहला है उपभोग प्रतियोगी एवं दूसरा है वर्जनीय होना। यह दोनों क्या हैं? उसके प्रमुख विशेषताएं हैं निजी वस्तुओं की। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुओं का मांग वक्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों द्वारा किस प्रकार से निर्धारित होता है? तो किस प्रकार से निर्धारित होता है? लंबीय योग से, ठीक है, लंबीय योग से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह रिक्त स्थानों से है, मतलब भरना ही है। तो
आप लोगों को पता रहेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा तो MCQ क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत सरकार अनुमति आय और व्यय का, ठीक है, आय और व्यय का विवरण संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा मतलब संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो 112 के, किसके? 112 जो अनुच्छेद होता है इसके तहत, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष, ठीक है, कब से आरंभ होता है? तो 1 अप्रैल से, ठीक है दोस्तों। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल, ठीक, से आरंभ होकर 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक होता है। तो जो भारत में वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक होता है। तीसरा है कि लेखानुदान बजट सत्र के दौरान 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च तक पारित कर दिया जाता है। अर्थात जो लेखानुदान बजट होता है वह 31 मार्च तक क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, ठीक है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य संतुलन दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में लागू करने के लिए, ठीक है, ओहिलन इसमें से किस तत्व को जोड़ते हैं? तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है दोस्तों कि सामान्य संतुलन दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में लागू करने के लिए ओहिलन इसमें से किस तत्व को जोड़ते हैं? तो आपका ऑप्शंस दिया है, पहला है समय, दूसरा है बाजार, तीसरा है स्थान, चौथा है कीमत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा? स्थान। जो स्थान होता है उसको क्या होता है, वो लोग यही जो उसका क्या होता है, तत्व को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओहिलन के अनुसार तुलनात्मक लागत अंतर का कारण है। तो ओहिलन के अनुसार तुलनात्मक लागत अंतर का कारण है, वह क्या कारण है दोस्तों? तो वह कारण है विनिमय दरों में अंतर। क्या है दोस्तों? विनिमय दरों में अंतर, ठीक है। ओहिलन के अनुसार तुलनात्मक लागत अंतर का कारण है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि, तो इसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओहिलन के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट करण प्राप्त करेगा। तो किस, मतलब इसे पूछ रहा है प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट करण प्राप्त करेगा। तो किस वस्तु में, मतलब किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट करण प्राप्त करेगा, तो आपको बताना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शंस दिया हुआ है कि जिसके उत्पादन में उस देश में उपलब्ध प्रचुर संसाधनों का प्रयोग होता हो, ठीक है, पहला है। दूसरा है कि जिसके उत्पादन में उस देश में उपलब्ध सस्ते साधनों का प्रयोग होता हो, ठीक है। और तीसरा दिया है उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों, ठीक है, पहला दूसरा दोनों हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, और जो नीचे के आपको 3 क्वेश्चंस, नीचे के जो 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को याद रखिएगा जो भी कहा गया है, क्योंकि ये तीनों लाइनों का स्टेटमेंट है वो सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आधुनिक सिद्धांत मूल्य के सामान्य संतुलन पर आधारित होता है। तो यह बात सत्य है कि जो आधुनिक, ठीक है दोस्तों, जो आधुनिक सिद्धांत का मतलब मूल्य के सामान्य संतुलन पर क्या होता है, आधारित होता है। तो आधुनिक सिद्धांत मूल्य के सामान्य संतुलन पर आधारित होता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो मूल्य के वह श्रम सिद्धांत पर आधारित होता है जो प्रतिष्ठित सिद्धांत होता है, ठीक है। प्रतिष्ठित सिद्धांत का मूल्य श्रम सिद्धांत पर आधारित होता है, और आधुनिक सिद्धांत का मूल्य के क्या करता है, वह सामान्य संतुलन पर आधारित होता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों कि वस्तुओं की कीमत में भिन्नता मुख्यतः उत्पादन साधनों की पूर्ति या उपलब्धता में भिन्नताएं होती हैं। तो यह भी स्टेटमेंट सत्य है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक एक क्वेश्चंस को मैंने देखा था और उसमें से छाँट करके मैंने इसमें डाला था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।